Hello dear student, welcome you back in this physics video. Today we will learn about Faraday's laws of electromagnetic induction. Second thing, Lenge's law is accordance with the law of conservation of energy. Third thing, how the magnetic flux can be changed, and how to find out the direction of induced current in the closed circuit. So that's all we are going to learn today in this today's video. Let us to start. Student, regarding to Faraday's law of electromagnetic induction, they are two in number. So it is first law and second law. First law is also known as qualitative law, while the second law is known as quantitative law. Qualitative means to say that it is only ऑब्जर्व्ड बट नॉट मेजर्ड। ठीक है, तो ये जो हमारे पास क्वालिटेटिव है, इसमें क्या बोला गया, ये ऑब्जर्व किया गया है लेकिन इसको मेजर नहीं किया गया कि ये कितना है। ठीक है, तो इसलिए क्वालिटेटिव। एंड क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव मीन्स टू से कि इसको एक्सप्रेस किया गया नंबर में, जिसको मेजर किया जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए मेजरमेंट हमारे पास कैसे की जाएगी, सो दिस इज गिवन इन दैट सेकेंड लॉ। ठीक है, सो इट इज़ क्वांटिटेटिव लॉ। नाउ लेट अस टू लुक दैट एक्सपेरिमेंट विच इज़ परफॉर्म्ड बाय Faradays and Henry. So there they have considered that there is a closed loop which is connected with that galvanometer. So we come to know in our last day video, in previous video, when this magnet comes closer to this closed circuit, so there is the magnetic field which is going to change with this closed coil, and due to of it the current which is get produced in the closed circuit, and this current which is in the closed circuit, it is known as induced current. So we get over there, if this magnet will move away from this coil, so again there is the induced current will produce, but this time direction of the induced current in the circuit will be reversed, and this induced current will produce only up to that time there is change in magnetic field which is linked with this क्लोज सरफेस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास लास्ट वीडियो के ऑब्जर्वेशन में थी। सो दिस इज टर्न टू आवर फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि वेन एवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद क्लोज कॉइल चेंजेस, इंपॉर्टेंट टू नोट ओवर देयर चेंज के ऊपर। ठीक है, तो जब भी मैग्नेटिक फील्ड उस क्लोज सरफेस से जो पास कर रही हैं वो चेंज होती जाएंगी, तो उससे इंड्यूस जो ईएमएफ है वो प्रोड्यूस हो जाता है, और ये इंड्यूस ईएमएफ विल प्रोड्यूस अप टू दैट टाइम देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। और ये जो इंड्यूस करंट है उस क्लोज सर्किट में ये तब तक होता जाएगा जब तक जो मैग्नेटिक फील्ड उसके साथ लिंक हो रही है वो चेंज करती हैं। ठीक है, सो रिमेंबर दैट if there is no change in magnetic field line linked with the coil, so there will be no induced current. Okay, so therefore this is our first law. Now the second law gives us the measurement, how much is that induced EMF has produced in this circuit. So according to second law, this induced EMF which is produced in this circuit, it is directly proportional to that rate of change of दैट मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब हमारे पास स्टूडेंट क्या था, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन सरफेस। ठीक है, जिसको हम क्या लिखते थे, 5b मैग्नेटिक फ्लक्स, और ये क्या होता था, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू गिवन सरफेस इफ़ दे आर एट एन एंगल, सो दैट टाइम टेक कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड दैट एरिया वेक्टर। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला था। सो वी आर गेटिंग कि जो यहाँ पर इंड्यूस ईएमएफ है, तो इंड्यूस ईएमएफ को एप्सिलॉन ई से डिनोट किया जाता है, एंड दिस इज देन रिटन एज चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इट इज़ d∅b, दिस इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। सो विद टाइम, तो जितना ज़्यादा फ्लक्स जो है टाइम के साथ चेंज होगा उतनी ज़्यादा यहाँ पर हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ होगी। ठीक है, सो वी कैन सी ओवर देयर दिस इंड्यूस ईएमएफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दैट टाइम। जितना कम टाइम होगा उतनी ज़्यादा इंड्यूस ईएमएफ होगी।
ठीक है, मतलब कहने का जितना कम टाइम में ये हमारे पास फ्लक्स चेंज करेगा उतना ज़्यादा क्या होता आता है, इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर अगर मैग्नेट को एकदम से कॉइल के क्लोज लेकर के आते हैं तो इसमें जो लार्ज इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। इफ़ वी विल इट इफ ब्रिंग इट स्लोली टुवर्ड द कॉइल, सो देयर इज इंड्यूस करंट बट दिस विल बी वेरी स्मॉल। ठीक है, तो इसलिए जो इन्वर्सली टू दैट टाइम होता है। ठीक है, एंड द सेकेंड थिंग इज देयर एज मच देयर इज दैट चेंज, तो जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स होगा उतना ज़्यादा इंड्यूस ईएमएफ होगा। बट रिमेंबर ये टाइम के इन्वर्स है, तो कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा तो ज़्यादा इंड्यूस ईएमएफ बनता है। सो हेयर दिस इज ई एंड प्रोपोर्शनलिटी ऑफ साइन इज रिमूव्ड एंड वी आर यूजिंग ओवर देयर माइनस ऑफ के डी फाई अपॉन में डी टी। तो k इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड दस वी आर गेटिंग इट इज माइनस ऑफ डी फाई बी अपॉन में डी टी। ओके, तो नेगेटिव का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? सो एज वी आर नोन, जो लेंजिस लॉ की हमने बात की थी कि जो इंड्यूस करंट है यहाँ पर उसकी डायरेक्शन क्या होगी। सो वी सेड ओवर देयर, ये जो इंड्यूस करंट है वो हमेशा ही ऐसी पोलैरिटी डेवलप करेगा जिससे ये जो मैग्नेट है वो अपोज होगा। ठीक है, तो इसलिए अगर ये क्लोज आ रहा है तो वो उसको रिपेल करेगा, अगर दूर जा रहा है तो वो उसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, सो राइट नाउ नॉर्थ पोल इज कमिंग क्लोजर, ये एरो शो कर रहा है क्लोजर आ रहा है, तो इसलिए ये क्या करेगा, यहाँ पे जो करंट है वो नॉर्थ पोलैरिटी डेवलप करेगा। ठीक है, या इन अदर वर्ड वी कैन से जो इंड्यूस ईएमएफ है वो ऐसी पोलैरिटी डेवलप करेगा जिससे ये मैग्नेट को अपोज करेगा। तो इसलिए जो इंड्यूस ईएमएफ है उससे यहाँ पर जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज में फ्लो करेगा जिससे ये नॉर्थ पोलैरिटी डेवलप होगी एंड दिस मैग्नेट विल बी रिपेल्ड। ओके, सो देयरफॉर दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट और ईएमएफ। ठीक है, तो इंड्यूस करंट और ईएमएफ की जो डायरेक्शन है दिस इज वाई माइनस साइन। सो दिस इज दैट फार्मूला टू कैलकुलेट दैट इंड्यूस ईएमएफ। नाउ if this change in magnetic flux is not given, there it is said that when the time is t1, so that time magnetic flux is phi1। जब टाइम t1 था तो उस वक्त फ्लक्स phi1 था, एंड when the time changes to t2, जब टाइम t1 से t2 हो गया तो फ्लक्स जो है वो phi1 से phi2 बन गया। ठीक है, सो हाउ मच इज दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ? तो इंड्यूस ईएमएफ इन दैट मोमेंट हाउ वी कैन फाइंड इट आउट? सो इट इज रिटन ओवर हेयर change in magnetic flux. So this is final flux minus initial flux upon में that change in time t2 minus of t1. Okay, so this formula that you can use over there to find out this induced EMF. Now here this we have done, it is for one coil. ठीक है, तो ये हमारे पास जितना भी फार्मूला हमने यूज़ किया फॉर सिंगल coil, this induced EMF is given by this formula minus of d phi upon में dt, or either it is minus of final flux minus initial flux upon में that change in time. Okay, or if we are having more than one coil, so over there what will be the that total induced EMF? So for n number of coil, this induced EMF will become n time of single coil. ठीक है, तो ये जो हमारे पास इंड्यूस EMF है वो सिंगल कॉइल की EMF के n टाइम्स हो जाएगा। सो दस हेयर इट कैन बी नाउ माइनस ऑफ वन फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स अपॉन में चेंज इन टाइम। सो दिस इज दैट फार्मूला ऑफ कैलकुलेशन फॉर दैट फ्लक्स। Now student, how we will find out the direction of this induced current? तो induced current की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास लेंजिस लॉ और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का यूज़ किया जाता है। ठीक है, सो नाउ लेंजिस लॉ व्हाट इट स्टेट्स दैट, तो लेंजिस लॉ ने तो ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया गया था कि हमारे पास लेंजिस लॉ क्या करेगा, इसमें जो इंड्यूस ईएमएफ है वो हमेशा ही वो पोलैरिटी डेवलप करेगा जिससे मैग्नेट जो है वो अपोज होगा।
ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर ये जो मैग्नेट था इट इज़ कमिंग क्लोज़र, ठीक है। तो ये हमारे पास एक क्लोज लूप है। तो जब मैग्नेट कमिंग क्लोज़र हो रहा है तो उस वक्त यहाँ पर जो इंड्यूस ईएमएफ है वो करंट को इस डायरेक्शन में लेकर के जाएगा कि ये भी क्या करे, यहाँ पर सेम पोलैरिटी को डेवलप करे व्हेन इट इज़ कमिंग क्लोज़र। तो ये सेम पोलैरिटी डेवलप करने के लिए करंट को कैसे पास करेगा, इट इज़ इन एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो जिससे क्या बनेगी, नॉर्थ पोलैरिटी, नॉर्थ और नॉर्थ के बीच में क्या हो जानी है, रिपल्सन, ठीक है। सिमिलरली ओवर हेयर इन दिस वी कैन सी दैट there are the number of turns of the coil and which is connected with the galvanometer. So when this north pole of the magnet come closer, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, जो फील्ड लाइन है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो ज़्यादा से ज़्यादा उन कॉइल के साथ लिंक होना शुरू हो जाती है, तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। तो जिससे क्या हो जाएगा, इसमें इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर जो नियरर फेस है इस कॉइल का, उस पर कौन सी पोलैरिटी डेवलप होनी है, नॉर्थ, ठीक है। और अदर एंड के ऊपर कौन सी डेवलप हो जानी है, साउथ। तो इस तरह से हमारे पास अपर एंड नॉर्थ और लोअर एंड क्या बन जाना है इस कॉइल में, साउथ, एंड दिस करंट विल बी डिटेक्टेड बाय दिस गैल्वानोमीटर। नाउ द सेकंड दैट रूल बाय विच वी कैन फाइंड आउट दिस डायरेक्शन, इट इज गिवन बाय Fleming's right hand rule. So Fleming right hand rule says that stretch your right hand in such a way that this thumb, this forefinger and that middle finger, they are mutually perpendicular to each other, and if that forefinger is directing the magnetic field and this thumb is in the direction of the force, so the current which is induced in the circuit it is given by this central finger, ठीक है। तो क्या कहता है ये लॉ कि अपने राइट हैंड को इस तरह से स्ट्रेच करना है जिसमें ये फोर फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो और जो थंब है वो फोर्स या फिर मोशन की डायरेक्शन में हो। तो जो इंड्यूस करंट बनेगा उस क्लोज सर्किट के अंदर, दिस विल बी गिवन बाय दैट सेंट्रल फिंगर, ओके। सो दिस इज ओवर हियर that thumb is giving that motion or force and this forefinger is in the direction of field, so the induced current is given by this central finger, okay. So thus with the help of this Fleming right hand rule we are going to find out that direction of current. Now student over here this Lentz's law is going to follow law of conservation of energy. तो ये क्या कहता है, जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंगली चलता है, ठीक है। सो व्हाट इज़ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब स्टूडेंट हमारे पास क्या था, दैट एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed but can be converted from one form to another form. जो एनर्जी है वो हमारे पास क्या होती है, एक से दूसरी फॉर्म में ही ट्रांसफ़र होते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि आपने कुछ नई एनर्जी बनाई या फिर आपने जो पुरानी एनर्जी थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, तो उसमें क्या होगा, कन्वर्जन होगा, ठीक है। तो इसमें हम चेकआउट करें स्टूडेंट कि जैसे ये जो how this Lenz law is accordance with the conservation of energy. So we will find over here student, जैसे ही हमारे पास क्या होता है, ये जो मैग्नेट है इस मैग्नेट को अगर हम क्या करते हैं उस कॉइल से दूर ले जाते हैं, ठीक है। तो जैसे ही दूर, यहाँ पे जो एरो है वो शो कर रहा है इट इज़ टेकन अवे, ओके। तो जैसे ही इसको दूर ले जाते हैं तो इस कॉइल के साथ जो नंबर ऑफ फील्ड लाइन है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हो रहा है, ठीक है। तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है तो यहाँ पर जो इंड्यूस ईएमएफ है वो क्या करेगी, मैग्नेट को अपोज करेगी, अपोज कर रही है, मतलब कि जो मैग्नेट था वो दूर जा रहा था तो वो उस मैग्नेट को दूर जाने से रोकेगी, ठीक है। तो इसलिए जो इंड्यूस ईएमएफ है यहाँ पर करंट कैसे पास करता है, सो दैट इट विल फॉर्म द साउथ पोलैरिटी, ठीक है। तो साउथ पोलैरिटी डेवलप करने के लिए इस लूप के अंदर करंट क्या बना दिया, वो क्लॉकवाइज कर दिया, जिससे क्या होगा, ये उस नॉर्थ ऑफ मैग्नेट को अट्रैक्ट करना शुरू करेगा। नाउ यू विल फाइंड ये जो हमारे पास कॉइल है ये इस पे साउथ पोलैरिटी है, ये क्या कर रही है, नॉर्थ पोल ऑफ दिस मैग्नेट को फिर अट्रैक्ट करना शुरू कर देती है, ठीक है, जब मैग्नेट को दूर ले जा रहे थे। सो यू हैव टू डू द वर्क अगेंस्ट दिस अट्रैक्टिव फोर्स। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ रहा है, जो अट्रैक्टिव फोर्स है इन दोनों पोल्स के बीच में जो बन रही है उसके अगेंस्ट काम करना पड़ता है। सो देयरफॉर दिस वर्क विच यू विल डू against to overcome this attractive force, it will get converted in the form of current.
ये क्या हो जाता है, उस करंट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. सो दस वी आर सेइंग ओवर हेयर कि जो वर्क डन है अगेंस्ट अट्रैक्टिव वो अपीयर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. जितना ज़्यादा आप अगेंस्ट वर्क करोगे उतना ही ज़्यादा यहाँ पे इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाना है. नाउ सेकंड केस इफ वी आर लुकिंग ओवर हेयर, व्हेन दिस मैग्नेट इज कमिंग क्लोजर, तो इस कॉइल के साथ जो नंबर ऑफ फील्ड लाइन है वो क्या होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा लिंक करना शुरू करेगी. तो इसके लिए यहाँ पे चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हो रहा है. तो जब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा सो देयर विल बी द इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस. एंड लेंजिस लॉ सेड दैट ये जो इंड्यूस करंट है वो हमारे पास वो पोलैरिटी डेवलप करेगा कॉइल के अंदर जिससे ये जो मैग्नेट है वो अपोज होगा. तो मैग्नेट क्या कर रहा था, क्लोजर आ रहा था. तो इसलिए यहाँ पर ये जो इंड्यूस करंट है वो नॉर्थ पोलैरिटी डेवलप करके उसको रिपेल करेगा. ठीक है. सो दस वी हैव दिस करंट नाउ इन दिस लूप इज गोइंग टू बी एंटी क्लॉकवाइज. दिस इज द करंट इन द लूप. नाउ इफ़ यू वांट टू ब्रिंग दिस वन, क्योंकि ये भी नॉर्थ बना ये भी नॉर्थ बना तो दोनों में क्या होगी, रिपल्सन. नाउ यू वांट टू ब्रिंग दिस नॉर्थ मोर क्लोजर टू द कॉइल. तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा. यू हैव टू डू अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्स. सो वट एवर द वर्क यू विल डू अगेंस्ट ऑफ रिपल्सन दैट मच विल अपीयर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो इसलिए क्या हो गया स्टूडेंट, हमारे पास जो एक एनर्जी है वो दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है. तो यहाँ पर पहले कौन सी एनर्जी थी, मैग्नेटिक. अब वो किस में चेंज हो रही है, जब आप उसको क्लोजर लेकर के आ रहे हो तो वो उस इलेक्ट्रिकल के अंदर कन्वर्ट हो रही है. और यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, अगेन द सेम थिंग कि यहाँ पे मैग्नेटिक एनर्जी जो थी वो डिक्रीज़ कर रही थी. ठीक है. तो यहाँ पर ये किस में चेंज हो रहा था, जितना डिक्रीज इन मैग्नेटिक एनर्जी था उतना ही ज़्यादा यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो बन जाती है. सो दस वी गॉट ओवर है कि जो वर्क एनर्जी है, वर्क इज़ डन अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्स और अट्रैक्टिव फोर्स दैट इज़ गोइंग टू अपीयर इन द फॉर्म ऑफ दैट electrical energy. Now here student we are going to learn that what factor will help us to change this induced EMF. तो कैसे आप induced EMF के चेंज कर सकते हो. So as we are known induced EMF is equal to minus of d phi अपॉन में dt, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विद टाइम होता है. ठीक है. सो ओवर हेयर ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है स्टूडेंट, ये हमारे पास इट इज़ गिवन दैट एज वी आर हैविंग अ सरफेस, जैसे ये हमारे पास सरफेस है. ठीक है. सो परपेंडिकुलर ऑन दिस इन आउटवर्ड दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इट्स एरिया वेक्टर. तो ये एरिया वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होगा. एंड इफ दैट मैग्नेटिक फील्ड इज एट एन एंगल विद दिस एरिया वेक्टर, so this is the magnetic field which is making an angle with this area vector. Okay, so how many field line will pass through this surface? So this is given by magnetic flux. So it is that magnetic field का वो component जो इस area vector की direction में आएगा, so it will be b cos of theta. So therefore it is b a cos of theta. So this is that number of magnetic field line which is passing through this surface. ठीक है. तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे लिखा गया इट इज़ बी ए कॉस थीटा. सो हाउ वी कैन चेंज दिस फ्लक्स. तो फ्लक्स कैसे चेंज होगा, जब फ्लक्स चेंज होगा स्टूडेंट तो उसके साथ क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ भी चेंज होगा. ठीक है. सो दस वी आर लुकिंग दैट इट इज़ बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है. अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हो तो उससे क्या हो जाएगा, फ्लक्स चेंज हो जाएगा. इफ़ फ्लक्स विल चेंज सो इंड्यूस ईएमएफ विल आल्सो चेंज. सेकेंड थिंग दैट बाय चेंजिंग द एरिया ऑफ दैट कॉइल. तो जो एरिया ऑफ कॉइल है अगर आप उसको क्या करते हो, चेंज करते हो स्टूडेंट, तो उससे भी क्या हो जाएगा, हमारे पास ये जो फ्लक्स है वो चेंज हो जाएगा. ठीक है. तो फ्लक्स के चेंज हो जाने से हमारे पास जो इंड्यूस ईएमएफ है वो भी चेंज कर जाती है. ठीक है. एंड द थर्ड थिंग इज देयर बाय चेंजिंग द ओरिएंटेशन. ओके. सो बाय चेंजिंग ओरिएंटेशन, सो ओवर देयर कि जो एरिया वेक्टर जो एरिया है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उसको आप क्या कर सकते हो, ऐसे मतलब कि अलग अलग एंगल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड के साथ रखोगे तो उससे क्या होगा, यहाँ पर एंगल चेंज हो जाएगा. एंगल के चेंज हो जाने से हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा. मैग्नेटिक फ्लक्स से हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ जो है वो चेंज हो जाएगा. ठीक है. सो दस वी कम टू नो कि इंड्यूस ईएमएफ how we can change by changing the magnetic field, by changing the area and by changing this angle.
So here we can simply write it as minus of d dt of that magnetic flux is given by Va cos of theta, and here B is fixed, A is fixed, so therefore that angle is going to vary with the time. Then we can write it as minus of Va, and differentiation of cos theta, it is minus of sin theta, so it will come over there, then it is sin theta. Okay, so thus it is Ba sin theta. It is for one coil, and if there are n coil, one coil के लिए इतना इंड्यूस EMF होगा. For n coil, for n coils, this induced EMF will be n time of single, so it is NBA sin theta. Okay, so this is that induced EMF, which is going to depend on this factor, number of turns, magnetic field, area, angle. Okay, so that's all from my today's video. Thank you for watching this.